दिल्ली से खबर, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है आज। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी आज मंथन करेगी। तो बड़ी जानकारी, 2022 चुनाव को लेकर आज बीजेपी बैठक करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समीक्षा करेंगे बैठक की। यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी, आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। 2022 को लेकर बीजेपी आज बड़ी बैठक करने जा रही है, मंथन होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी समीक्षा करेंगे इस बैठक की, और यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल होंगे। दोपहर करीब 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी, आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर आज बीजेपी में मंथन किया जाएगा इस बैठक में, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित कराई जाएगी। तो आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण दिन आज बीजेपी के लिए, क्योंकि आज इस बैठक में महत्वपूर्ण मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा किस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को साधा जाए, वोटरों को साधने की और उस पर रणनीति तैयार करने की पूरी चर्चा इस बैठक में होगी। 2022 चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन करेगी इस बैठक में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की समीक्षा करेंगे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में शामिल होंगे। करीब दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है, बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है दिल्ली में, दिल्ली मुख्यालय में ये बैठक होगी। तो महत्वपूर्ण बैठक इसीलिए क्योंकि 2022 के जो चुनाव है विधानसभा के वो बेहद नजदीक है, और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हर तरह का संवाद, हर तरह की बैठकें, हर तरह के दौरे बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हैं, और इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक, और बैठक के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ मंथन चिंतन किया गया है। तो 2022 को लेकर बीजेपी महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है, मंथन इस बैठक में होगा, और इस बैठक की जो समीक्षा है वो करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा। इसके अलावा यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल होंगे। दोपहर करीब 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और आज ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोपहर बाद इस बैठक का समय मुकर्रर किया गया है, और इस बैठक में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उन चुनावों को लेकर एक मंथन बैठक का इसको नाम दिया गया है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए चाहे वो सुनील बंसल की बात करें, चाहे और धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं वहाँ के उनकी बात करें, एक मतलब हार्ड कोर बैठक इसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है, क्योंकि 3 दिन का दौरा उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री का है, और कहीं ना कहीं ये मान लेना चाहिए कि विधानसभा के चुनाव की तरफ हम लोग अग्रसर हो गए हैं, और जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बने हैं उसको राजनीति से जोड़ कर बिल्कुल देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल करने के लिए एक रणनीति के तहत, और जिस तरीके से कल 4 MLC अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा समाजवादी पार्टी से, उसके भी एक नए दूरगामी परिणाम किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए। जो लोग और आ रहे हैं पार्टी में और जो शामिल हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेता कहीं ना कहीं रडार पर भारतीय जनता पार्टी में। तो आज जो बैठक है कि जो लोग नए आ रहे हैं उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। आगे किस तरीके से बीजेपी पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में काम करेगी, उसको लेकर मंथन चिंतन इस बैठक में किया जाएगा। राजकुमार,
बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसको उसी दौर में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उस जब हमारे पास बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं तो उनका कहीं ना कहीं अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। और राजनीति का जिस तरीके का ढांचा इस समय बन गया है, क्योंकि जुबान पे कंट्रोल अब नेताओं को रखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से जिन्ना को लेके एक बयान आया, विवादित बयान अखिलेश यादव का आया, तो इन सब चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि जिन पार्टियों से जो लोग आ रहे हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, जो तमाम नेता दूसरी पार्टियों से डिप्यूट हो रहे हैं, वो कब कहाँ किस तरीके का बयान दे देंगे, इसको भी लेकर भारतीय जनता पार्टी की इंटेलिजेंस जो है वो इस पर काम कर रही है। और हर एंगल से, क्योंकि देखो एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मानने की आवश्यकता है और देखना होगा इस पर, क्योंकि करना भी उसी तरीके से चाहिए कि जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं तो उसका आदर सत्कार करते हैं और वो किस तरीके का व्यवहार आके करता है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सजग हैं। और इस बैठक को उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। इस बैठक में तमाम उन नेताओं के नामों पर चर्चा होगी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की ओर अग्रसर है। राजकुमार, अन्य दलों से एक और चीज ये समझना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जाहिर तौर पर ये समझना चाहेंगे कि देखिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया समाजवादी पार्टी और बसपा से जो विधायक और जो नेता अब बीजेपी की तरफ जुटते नजर आ रहे हैं, उनको लेकर खासतौर पर मंथन किया जाना जरूरी है, क्योंकि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ किया और क्यों वो अपनी पार्टी से ही नदारद नजर आए और चूंकि उन्हें बीजेपी का दामन थामने की जरूरत पड़ी, इसको लेकर मंथन होगा। और ताकि उनके जो बयानबाजी है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा के जो नेता है वो बयानबाजी करते हैं, उनका कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को भुगतना ना पड़े, तो ये सख्त निर्देश और सख्त जो अपना संदेश देने की भी बीजेपी कोशिश करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है और इस सवाल को इस तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में सबसे अनुशासित पार्टी के तौर पे कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। और एक कार्यकर्ता, एक आम लोग उसका कहीं ना कहीं उसके चरित्र को लेकर चीज़ें करते हैं। और अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो कहीं भी कोई भी बयान दे दे, इस तरीके की व्यवस्था नहीं बनी है। एक पर्टिकुलर एक व्यवस्था बनी है, अधिकृत हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो प्रदेश अध्यक्ष अपना काम करेगा, अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष है तो क्षेत्रीय अध्यक्ष अपना काम करेगा, जिला अध्यक्ष है तो जिला अध्यक्ष अपने दायरे में काम करेगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर एक व्यवस्था बनाई है और उसी व्यवस्था को देखकर उनके बायोडाटा, क्योंकि अदर पार्टियों से जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक इसको एक इस तरीके से भी हमें देखने की आवश्यकता है कि यदि खेत तक पानी को ले जाना है और उसमें हम बरा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पानी को बांध के ले जाने की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से राजनीति में भी अगर नेताओं को बांध के नहीं रखा जाएगा, उनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो उसके दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर नहीं होते हैं और उससे कहीं ना कहीं नुकसान बहुत होने की संभावना है। तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्कैनिंग कमेटियों का जो गठन किया है वो इसी दिशा में इसको देखा जा रहा है और इस बैठक को भी इसी दिशा में, क्योंकि 3 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का बहुत अहम दौरा उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। जी राजकुमार, लेकिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि आज अब चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में कोई रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती है, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहती है जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। और ऐसे में अब मंथन इस बात पर भी हो सकता है इस बैठक में कि किस तरीके से क्षेत्रीय जो निचले स्तर है उनसे लोगों को जोड़ा जाए, हर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाए और निचले क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किस तरीके से लोगों में अपना विश्वास पैदा किया जाए। खासकर उन लोगों के लिए मंथन करने की जरूरत जो लोग नए आए हैं बीजेपी में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम बात करें कल जो 4 MLC आए हैं उन 4 MLCों में एक MLC पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भतीजे हैं, मतलब उनके पारिवारिक स्थिति है। हालांकि उनके सुपुत्र राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर और बहुत संवेदनशील नेताओं में माने जाते हैं। तो जब इस तरीके के नरेंद्र भाटी हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में माना जाता है और MLC रहे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में जब जो 11 लोग थे उनमें कहीं ना कहीं उनका नाम शामिल है। तो जब इस तरीके के नेता कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, पॉलिटिकल तौर पे किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाए, इन सब चीज़ों पर मंथन करने के लिए इस बैठक को बहुत अहम तरीके से माना जा रहा है। और क्योंकि ये नेता ऐसे भी रहे हैं कि कभी सत्तारूढ़ पार्टी में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी इनका अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा है और इस तरीके का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है और ऐसे लोगों को केवल उतनी ही ऑक्सीजन देने की कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा
रही है जितना बेहद जरूरी है और बेहतर तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि जो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो काम हुए हैं उस विकास के रास्ते को कहीं ना कहीं आम आदमी से जोड़कर और उसी को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं। किसी विवादित बयान में कहीं ना कहीं पार्टी फंसना नहीं चाहती है और इसी वजह से इन सारे जो हार्ड कोर जो कार्यकर्ता हैं जिनकी आज ये बैठक हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में इन लोगों के नाम शामिल हैं जो पिछले 4.5 साल से कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और विकास की योजनाओं को चला रहे हैं। क्योंकि एक पटल पर लाकर किसी भी चीज को एक निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होती है। राजनीति की ड्राइविंग की तरह होती है, क्योंकि ड्राइविंग में अगर सही समय पर सही कट नहीं मारा तो एक्सीडेंट होना लाजमी होता है। बिल्कुल राजकुमार, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बात आपने कही है कि बिल्कुल ड्राइविंग की तरह होती है। अगर सही वक्त पर ब्रेक नहीं लिया या फिर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे आगे मुश्किल पैदा ना हो तो वो बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की होने जा रही है। करीब 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ निकल कर आएगा।